हे गाइस, मैं हूं अशोकन, इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा यूएफसी फैन। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट तो आप लोग हो, माय डियर मोस्ट रेस्पेक्टेड लविंग सब्सक्राइबर्स। तो हमेशा की तरह आज भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इट इज़ अबाउट, देख रहे हैं, जीएसपी जॉर्ज सेंट पियर, द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट, द हॉल ऑफ फेमर वर्सेस खबीब, द लाइट वेट चैंपियन। वीडियो में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहनी थी आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मोस्ट रेस्पेक्टेड सब्सक्राइबर्स, आपके हर एक कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। शायद से जितने भी कमेंट्स ये जो चैनल की शुरुआत से आप लोग डाल रहे हो, आप भूल गए होंगे, बट हम लोगों के दिमाग में है, हम लोगों के दिल में है, हम लोग स्टोर करके रखे हुए हैं। और सेकेंड चीज़ ये है कि आपके कमेंट के हिसाब से ही हम लोगों को एक रास्ता मिलता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके कमेंट्स नहीं हैं तो हम लोग गुमराह हो जाएंगे। अगर आपका सपोर्ट नहीं है तो चैनल का कुछ फ़ायदा ही नहीं है भाई। ओके, आप सुनने के लिए है तो इसलिए चैनल आगे जा रहे हैं। तो आप कमेंट्स डालिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम लोग आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ते हैं और यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो वीडियो है, जीएसपी के साथ इंटरव्यू लिया था इन्होंने, एक पर्टिकुलर चैनल ने, लंदन रियल करके चैनल है, आप भी चेकआउट कर सकते हैं, शायद उसका नाम वही है, लंदन रियल। तो इन्होंने एक मस्त इंटरव्यू लिया जीएसपी, बस एक आध दो दिन हुआ है, ट्रेंडिंग है, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जीएसपी ने बहुत कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस की थी। यूएफसी, फाइटिंग करियर, फाइटिंग लाइफ, मैनेजमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, डायना वाइट के साथ जो रिलेशनशिप है, बहुत कुछ डिस्कस किया था। और स्पेशली इंपॉर्टेंटली जीएसपी से एक सवाल पूछा गया कि आपका फ्यूचर कैसा है, क्या आप वापस लड़ोगे? तो जीएसपी ने कहा कि अगर वो लड़ेंगे, अगर वो वापस आएंगे तो सिर्फ खबीब के लिए। और उन्होंने कहा कि पहले भी जीएसपी और उनके टीम ने खबीब के साथ लड़ने के ऑलमोस्ट करीब आ गए थे, बट कंपनी के साथ जो टर्म्स थे वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, इसलिए आइडिया ड्रॉप हो गया। और क्या टर्म्स ठीक नहीं हुआ, ये जीएसपी ने क्लियरली कहा कि देखो भाई, जीएसपी को भी प्रॉब्लम नहीं था, खबीब को भी प्रॉब्लम नहीं था। और खबीब खुद कहते हैं कि उनको जीएसपी के साथ लड़ना है ताकि उनका लीगेसी जो है कंप्लीट हो जाए। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि देखो, जीएसपी अभी इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है अपनी ज़िंदगी में। फाइटिंग करियर से उन्होंने काफ़ी शोहरत, फेम, मनी, वेल्थ, सब कुछ है उनके पास। तो वो किसी एक कंपनी के साथ बंधे हुए रहना उनको पसंद नहीं है। वो फाइट करेंगे और चले जाएंगे। और बॉक्सिंग, दूसरे सब फाइट्स प्रमोशन में ऐसा ही होता है। ओके, स्पेशली बॉक्सिंग में दो सुपरस्टार्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। फाइटर्स भी पैसा कमाते हैं, कंपनी भी कमाती है। बट यूएफसी में ऐसा है कि जब एक फाइटर आता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ऐसा नहीं कि वो फाइट करके चला जाएगा, वापस वहीं पे रुकना पड़ेगा। तो ये जीएसपी मान नहीं रहे थे, जीएसपी को ना ठीक नहीं लगा। तो जीएसपी ने पहले भी कर चुके हैं, अभी शायद से उनका लास्ट फाइट था बिस्पिंग के साथ। बिस्पिंग को हराया उन्होंने, बेल्ट लिया और फिर वो चले गए। तो कंपनी, यूएफसी कंपनी जो है, इससे थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि बिस्पिंग का जो बेल्ट था वो चला गया और जीएसपी जो चैंपियन थे वो भी चले गए, तो कंफ्यूज हो गए थे। तो ये कंपनी मानती नहीं है। तो जीएसपी का लॉजिक था कि अगर वो आएंगे खबीब के लिए तो 50-50 चांस है ना, दोनों ग्रेट हैं। खबीब जीत गए तो ठीक है, तो मस्त है। बट अगर जीएसपी ने खबीब को हरा दिया तो क्या होगा? एक है खबीब था, जीएसपी कहते हैं कि खबीब अभी इस स्टेज पे यूएफसी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कि सबसे हॉट प्लेयर है, सबसे हैपनिंग प्लेयर है। तो अगर खबीब हार गए तो उनका ग्राफ नीचे हो जाएगा, तो यूएफसी की जितनी भी प्लान्स हैं सब पानी में बह जाएगा। और जीएसपी क्या करेंगे? खबीब को हरा के चले जाएंगे, तो कंपनी एकदम अंधेरे में हो जाएगी। तो ये कंपनी को पसंद नहीं है। कंपनी चाहती है कि जीएसपी अगर आएंगे थोड़ी देर, थोड़े सालों तक रुक के कॉन्ट्रैक्ट में और भी फाइट्स करके जाएंगे, तो ये जीएसपी को ओके नहीं है। तो यही रीज़न है कि जीएसपी खबीब आगे नहीं बढ़ रही, राइट? तो क्या जीएसपी और खबीब फाइट कभी नहीं होगी? देखिए, मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से 70-30%, मतलब 70% ये फाइट नहीं होगी, 30% चांसेस हैं। देखो भाई, बहुत सिंपल है।
खबीब का भी नेक्स्ट फाइट गेजी के साथ है, उसके बाद टोनी फर्गुसन शायद से कॉनर मैग्रेगर, उसके बाद खबीब जरूर एक स्टेज में पहुंचेंगे। आई थिंक विद इन 2-3 ईयर्स एक स्टेज में पहुंचेंगे, ज़रूर पहुंचेंगे कि वो कंपनी से कहेंगे कि मेरा जो भी नेक्स्ट फाइट होगा वो मेरा लास्ट फाइट होगा। मतलब खबीब कह रहे हैं कि उनका अभी एक और फाइट बचा है और कोई भी फाइट नहीं है। तो वाई नॉट गाइस, क्यों नहीं? कंपनी डिसाइड करती है, डिसाइड कर सकती है कि खबीब वर्सेस जीएसपी दोनों के लास्ट फाइट्स। जीएसपी आएंगे, खबीब आएंगे, शायद खबीब जीतेंगे, रिटायर हो जाएंगे, शायद जीएसपी जीतेंगे, रिटायर हो जाएंगे। कंपनी पैसा कमा सकती है, फाइटर्स खबीब और जीएसपी भी काफ़ी कमा सकती है, और हम लोगों को मस्त एन्जॉयमेंट मतलब ये नहीं कि दो लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइस। एन्जॉयमेंट मतलब मार्शल आर्ट सीखना। ओके, इट इज़ नॉट अबाउट वायलेंस, ओके, इट इज़ नॉट अबाउट फाइट। मार्शल आर्ट सीख सकते हैं भाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा पड़ रहा है, मैं बस कंक्लूड कर देता हूँ। आपको पता है खबीब वर्सेस जीएसपी क्यों इंटरेस्टिंग होगा? क्योंकि दोनों का जो फिलॉसफी है अलग अलग है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैं बिहेवियर नहीं कह रहा, बिहेवियर वाइज दोनों बहुत हम्बल है, बट स्टाइल वाइज खबीब रेसलिंग बैकग्राउंड से आए हैं और यूएफसी में आए, और अभी ही इज ट्राइंग टू बी ए स्ट्राइकर। बट जीएसपी स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड, कराटे बैकग्राउंड से आए हैं, और वो यूएफसी में आके उन्होंने रेसलिंग बेस स्ट्रांग की हुई है। तो दोनों के स्टाइल्स में बहुत डिफरेंस है। जब दोनों के स्टाइल्स में बहुत डिफरेंस होती है तो फाइट मस्त होती है, और यही हुआ खबीब और टोनी फर्गुसन के केस में। बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि दोनों के स्टाइल्स में बहुत डिफरेंस है, बट वो तो हुआ नहीं। तो मेरा यहाँ पे बैठ के बड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा। कंपनी को डिसाइड करना है, कंपनी को सोचना है, और लेट्स वेट फॉर गुड थिंग्स। कीप सपोर्टिंग गाइस। आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल